सोचिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी सब्जी मिले जो पूरे भारत में हर राज्य में इसकी मांग रहती है, महंगी बिकती है दोस्तों, जिसकी मांग होटल से लेकर के एक्सपोर्ट तक सब जगह इसकी मांग रहती है, और जो 1 एकड़ में लाखों का मुनाफा भी देती है, तो क्या आप उसे नहीं लगाना चाहेंगे दोस्तों? बिल्कुल चाहेंगे। वैसी फसल आप खोज ही रहे। कमेंट के माध्यम से हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है कि आप ऐसी सब्जी के बारे में लगाए जो उसकी मांग हमेशा रहती है, अच्छा रेट देती है। तो जी हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नवंबर की सबसे महंगी जो सब्जी है उसके बारे में। चैनल अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको यहाँ खेती की हर एक जानकारी मिलती है दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको नवंबर में लगाने वाली सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली फसल के बारे में। वो है दोस्तों शिमला मिर्च। इसकी खेती के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसे लगाकर आप ठंडे के मौसम में भी सर्दी में नोट गिन पाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। कोई भी आपका सवाल होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। शर्माना नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट कमेंट करके पूछना है। हमें इनमें आपको बताने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सी आपको वैरायटी लगानी है जो सबसे ज़्यादा बढ़िया उत्पादन देती है, जिसका मांग भी बाज़ार में रहता है, और कौन कौन सी हमें दवाई लगानी चाहिए, दवाई कब लगानी चाहिए, कौन कौन से रोग पकड़ते हैं उसके बारे में बताएंगे, कितनी लागत आती है उसके बारे में बताएंगे, कितना मुनाफा आप निकाल पाएंगे, और कौन कौन से रोग से इसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों शिमला मिर्च भारत की उन गिनी चुनी सब्जियों में है जो हर राज्य में महंगी बिकती है दोस्तों। चाहे वो उत्तर भारत का पंजाब हरियाणा हो गया, या दक्षिण भारत का तमिलनाडु केरल इधर हो गया, या फिर पूर्वी का असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गुजरात, सब जगह पर इसकी मांग रहती है। और इसकी जो कीमत है दोस्तों वो 80 रुपया से लेकर के 180 रुपया तक पहुंच जाती है। कारण साफ है दोस्तों, साल भर डिमांड रहती है। और होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पिज़्ज़ा बर्गर जैसे कंपनियां, मोमो हो गया, या जो भी चाइनीज़ आइटम दोस्तों जैसे चाउमीन हो गया, चिल्ली हो गया, सारा में कंपनियां इसका खूब इस्तेमाल करती है। और सर्दियों में दोस्तों इसकी ओपन फील्ड खेती करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और बहुत कम लागत में ओपन फील्ड में आप खेती करते हैं, जिससे कीमत आपका आसमान छू लेती है दोस्तों। अब आप नवंबर में लगाना चाह रहे हैं, कुछ वैरायटी है दोस्तों जो बहुत बेस्ट मानी जाती है। अगर आप नवंबर में लगाना चाहते हैं तो वैरायटी बहुत अच्छी रहती है दोस्तों। इसके लिए आप पहला इंदिरा का F1 हाइब्रिड किस्म ले सकते हैं। इसकी बीज महंगा जरूर होती है दोस्तों, लेकिन पैदावार ज़बरदस्त देती है। दूसरा वैरायटी की हम लोग बात करें तो बॉम्बे का सिजेंटा ले सकते हैं। इसका जो फसल है दोस्तों वो चमकदार होती है, हरी होती है, और बाजार में सबको पसंद आती है दोस्तों। इसके साथ ही तीसरी वैरायटी की हम लोग बात करें तो कैलिफोर्निया का वंडर ले सकते हैं, जो हरी, लाल, पीली तीनों रंग में उपलब्ध होती है। बहुत जगह पर होता यह है दोस्तों कि आप लोग देखते होंगे कि 3 कलर में जो शिमला मिर्च है वो आपको देखने को मिलती है, जैसे हरी हो गया, लाल हो गया और पीली हो गया। ये तीनों वैरायटी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है कैलिफोर्निया वंडर वैरायटी। इसमें तीनों वैरायटी आप देख सकते हैं। तीनों में जो पीली वाली है दोस्तों उसकी मांग ज़बरदस्त रहती है, और जो लाल वाली है उसकी भी मांग रहती है। हरी वाली की थोड़ी कम रहती है, लेकिन जो पीली और लाल होती है दोस्तों उसके मांग बहुत अधिक आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप आकरा का मोहिनी ले सकते हैं, या आकरा का गौरव ले सकते हैं। ये भी वैरायटी अच्छा है दोस्तों। ये भारतीय किस्में हैं जो मौसम के अनुकूल बनी रहती है दोस्तों। बीज की कीमत की बात करें दोस्तों तो 8,000 से लेकर के 10,000, 11,000, 12,000 तक जाती है। रेट आपको अलग इसीलिए लग रहा होगा दोस्तों क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के आधार पर ये रेट आपको मिलता है। ट्रांसपोर्ट के खर्चा को आप जोड़ करके ये रेट आप निकाल सकते हैं। हर जगह का अलग अलग रेट रहता है दोस्तों। नर्सरी तैयार करने में आपको 20 से 25 दिन, हार्डली 30 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। बहुत जगह पर मौसम ख़राब है और नमी बहुत ज़्यादा हो गई है, पानी जल जमाव का जो समस्या वैसे बन चुकी है। तो इसीलिए आप देखिए, कोशिश कीजिए कि नर्सरी आपका 20 से 30 दिन के अंदर ही हो जाए। यही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है दोस्तों। और नवंबर में दोस्तों शिमला मिर्च की खेती करना खुला खेत या फिर पॉली हाउस दोनों में, या फिर आप इस टाइप से टर्नल बना सकते हैं, प्लास्टिक का जो आप कवर मार सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। पॉली हाउस हो गया दोनों, या खुले खेत हो गया, दोनों में की जा सकती है दोस्तों आराम से। लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा पॉली हाउस से आता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ मौसम नियंत्रित रहता है, आपका कंट्रोल में रहता है, मौसम के आधार पर वो नहीं चलता है। और खुले खेत में अगर आप कर रहे हैं दोस्तों तो खेत की तैयारी में गोबर की खाद आपको 2 से 3 ट्रैक्टर जरूर से डालना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और जैविक खाद की बात करें
प्लस नमी बना रखने के लिए आपको मल्चिंग सीट लगाना पड़ेगा। साथ ही ड्रिप की बेहतरीन सुविधा आपको बनाना पड़ेगा, ड्रिप सिंचाई आपको बेहतर ही करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उत्पादन निकाल पाएंगे। नहीं तो होता यह है कि आप बीज लगा दिए बेड मार करके और मल्चिंग लगाए ही नहीं है, डायरेक्ट नाली में पानी डाल रहे हैं, तो सारा तरफ जो भी आपका साइज़ रहेगा, आपका जो साइज़ रहेगा, ये आप बोल रहे हैं कि शिमला मिर्च का, वो छोटा हो जाएगा। जो खरपतवार है, घास आ जाएगा बीच में, मोथा घास, वो ढक लेगा, या कोई भी खरपतवार से वो ढक जाएगा। इसलिए मल्चिंग में डालिए, ड्रिप में डालिए, बेहतर रहेगा। आप वैसे जगह पर भी निराई गुड़ाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ड्रिप के माध्यम से जा रहा है तो कम खरपतवार निकलता है। कुल लागत की बात करें दोस्तों, तो ये आपका 12 से 15 हज़ार तक का ये खर्चा आ जाता है। अगर आप मल्चिंग और ये बीज और मजदूरी और सारा चीज़ मिला करके कर रहे हैं तो आपका खर्चा 50 से 60 हज़ार में पहुंच जाएगा। मल्चिंग में खर्चा होगा, आपका ड्रिप पाइप में खर्चा होगा, दवाई में खर्चा होगा, साथ ही कीटनाशक में होगा, मजदूरी में होगा और बीज में होगा। ये सारा खर्चा की हम लोग बात करें तो 60 से 70 हज़ार आराम से चल जाता है दोस्तों। लेबर कॉस्ट हर जगह पर अलग अलग होती है, कहीं 300, कहीं 350, 400, सब जगह होती है अलग अलग। आपके क्षेत्र में क्या लेबर कॉस्ट चल रहा है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और भी जो किसान भाई हैं उनको भी कुछ मदद मिल जाए कि हाँ उनके क्षेत्र में ज़्यादा लग रहा है या आपके क्षेत्र में ज़्यादा लग रहा है। ये साफ पता चल जाएगा सिर्फ आपके एक कमेंट से। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें भी पता चलेगा कि हम कितना दे रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं, ये आपके कमेंट से ही पता चलेगा। तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। शिमला मिर्च पर कुछ सामान्य रोग लगते हैं, जैसे डैम्पिंग गोप यानी नर्सरी में ही सड़न हो जाती है। उपचार के लिए बात करें तो ट्राइकोडर्मा वर्डी प्लस कैप्टन का मिश्रण करके आप छिड़काव मारे तो कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा है दोस्तों थ्रिप्स और जो एफिड या कीड़े लगते हैं, उसकी दवा की हम लोग बात करें तो कॉन्फिडर या फिर इंडाक्लोप्रिड का आप हल्की स्प्रे आप कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी रोग आती है दोस्तों फफूंदी और ब्लाइट रोग की। ये बहुत ज़बरदस्त रोग है दोस्तों। हर किसान भाई पूछते हैं कि ब्लाइट रोग पकड़ लिया, कौन सी दवा डालें। तो दोस्तों आप उसमें मैंकोजेब डाल सकते हैं, मेटालेक्सी डाल सकते हैं। इसका उपयोग 15-15 दिन में करें, कंट्रोल में पूरा आ जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों एक और रोग पकड़ते हैं इसमें, फूल झड़न और फल झड़न। फूल लग गया, झड़ गया, फल लग गया, झड़ गया, नुकसान आपका हो जाएगा। इसके जगह पर आप डाल सकते हैं दोस्तों बेरोन या फिर कैल्शियम का आप स्प्रे ज़रूर कीजिए। फूल झड़न और जो फल सड़न, ये सारा कंट्रोल ले लेगा। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग बात करें 1 एकड़ में औसतन 150 से 180 कुंटल तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि आपको भाव मिल रहा 80 रुपया प्रति किलो, कुल बिक्री लगभग 12 से 14 लाख तक आ जाती है दोस्तों। खर्चा निकालने की बात करें तो आपको 8 से 10 लाख रुपया 1 एकड़ में निकल जाएगा दोस्तों, आराम से निकल जाएगा 1 एकड़ से। पॉली हाउस में यह मुनाफा दोस्तों 15 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच जाता है। और या जितना आप सुंदर लगाते हैं दोस्तों, यानी कि जितना सुंदर रंग उतना बड़ा दाम मिलता है। ये तो आप जानते ही है, क्वालिटी का ही रेट मिलता है दोस्तों। जो आप क्वालिटी दे रहे हैं कस्टमर को या दुकानदार को, या फिर जो आपके जो ले रहे हैं, आपके जो कस्टमर है, जो होटल ढाबा रेस्टोरेंट या पिज़्ज़ा बर्गर वाले हो गया, चाउमीन मोमो वाले हो गया, चिल्ली वाले हो गया, क्वालिटी आप दीजिएगा, रेट आपको ज़बरदस्त देगा। तो क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आप मेहनत ज़रूर कीजिए, खाद डालिए, दवा डालिए और कंट्रोल में रखिए सारा कीड़ा को। तो दोस्तों हरी मिर्ची की हम लोग बात करें, जैसे नवंबर की जो शिमला मिर्च में हरी जो वैरायटी है, हरी शिमला मिर्च, उसकी बात करें तो ये 60 रुपया से लेकर के 80 रुपया, ये सामान्य आपको रेट बता रहे दोस्तों। नवंबर 2025 के अनुमान से आपको बता रहे कि हरी शिमला मिर्च का रेट 60 से 80 रुपया जाता है। लाल शिमला मिर्च की बात करें, जो लाल कलर में आती है, जैसे आप देख सकते हैं, ये 120 से 150 रुपया के आसपास आता है। और पीली शिमला मिर्च जो, तो ये काफ़ी महंगी मिलती है, बहुत कम रेयर में मिलते हैं। ये वैरायटी मिलती है पीली के लिए, उसको आप लगाते हैं, काफ़ी महंगी ज़रूर होती है लेकिन रेट भी आपको ज़बरदस्त देती है। पीली शिमला मिर्च की बात करें, क्वालिटी आप मेंटेन करके दे रहे हैं तो आपको 130 से 180, 190, 200 में घुस जाती है। यहाँ हर मंडी और क्वालिटी पर निर्भर करता है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, मेरे बताए हुए में आप मत चलिए, क्योंकि हर जो मंडी है, हर बाज़ार है, वहाँ या हर जो दुकानदार है वो आपसे मोल भाव करके कम करा देगा। इसीलिए आप बोलिएगा कि कमेंट में बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे कि आप 120 रुपया बोले थे, जबकि हमें तो 60 ही मिल रहा है। आप 80 बोल रहे हैं, हमें तो 40 ही मिल रहा है। तो आप वैसे लोगों से पहुंच रहे हैं, आपका सही जगह पर नहीं पहुंच रहा आपका माल, या फिर हो सकता है कि आप गलत जगह पर बेच रहे हैं। आप कोशिश कीजिए 1-2 दुकान में फिर से पूछिए क्या रेट देंगे, या मंडी में जाइए पता कीजिए।
क्योंकि मंडी का रेट और क्वालिटी दोनों पर निर्भर करती है, जो भी रेट हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि शिमला मिर्च वो सब्जी है जो नवंबर में सबसे महंगा बिकती है, पूरे भारत में मांग रहती है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी समझदारी करते हैं दोस्तों, तो सही वैरायटी और समय पर दवाई का इस्तेमाल करते, जो रोग आपको बताए उन रोग को बस आपको कंट्रोल करना है। बाकी तो मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, रेट ऊपर नीचे होते रहता है दोस्तों। रेट और जो मंडी है वो हमेशा ऊपर नीचे रहता है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि कौन से रोग पकड़ रहे हैं, पीली वाली में कौन सी रोग पकड़ ले, लाल वाली में कौन सी पकड़ रहे हैं, हरी वाली में कौन सी पकड़ रहे हैं, या कौन सी जो ये मिर्च है आपके क्षेत्र में उसकी मांग अधिक आपको मिलती है। इसके ऊपर आप निर्भर रह सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सही वैरायटी का चुनाव करते हैं और समय समय पर दवाई का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो ये सब्जी आपकी किस्मत चमका देगी दोस्तों। आप बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आपने सही सब्जी के बारे में बताया। क्योंकि दोस्तों होता यह है कि हर जगह, आपको बार बार बता रहे दोस्तों, हर जगह का मार्केट अलग है। अगर ये सारे जो वैरायटी जो भी हम वीडियो बनाते दोस्तों, उसमें ये जो वैरायटी आपको बताया, ये जो सब्जी बताए शिमला मिर्च, इसका मांग रहती है हमेशा और रेट भी आपको मिलती है ज़बरदस्त। हमेशा आज लगाइएगा तो अगला 2 महीना बाद आपको रेट अच्छा मिलेगा, 2 महीना बाद फिर लगाइएगा तो फिर रेट आपको अच्छा मिलेगी। अगर आप सर्कल बना करके चलते हैं, हर महीना के बाद आप गैप गैप करके लगाते हैं, ताकि आप एक ही दुकान में, एक ही होटल में, एक ही ढाबे में हर दिन आप अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, हर दिन अपना जो फसल है उसको पहुंचाते हैं दोस्तों, जैसे शिमला मिर्च को, तो आपको इससे रेट मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। अगर आप सर्कल बना करके चलते हैं, गैप नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते ही हैं, साथ ही आप अच्छा प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। वो जो दुकानदार है दोस्तों या फिर व्यापारी, वो आप ही से लेगा हर समय। और आपको खास बात ध्यान देना है दोस्तों, नवंबर में जो भी आप लगा रहे हैं, अगर खुला खेत में आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर से मल्चिंग का व्यवस्था कीजिए, या फिर ऊपर से टर्नल बनाइए। प्लास्टिक का जो टर्नल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप इस टाइप से टर्नल भी बना सकते हैं। अब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम जुगाड़ में आप लगाना चाह रहे हैं, तो बांस को बीच से टुकड़ा कर लीजिए और इस टाइप से आप उसको हाफ राउंड शेप में ले आते हैं। उसके ऊपर प्लास्टिक का ऊपर बिछा देते हैं दोस्तों, जो नॉर्मल प्लास्टिक होती है, जो काफ़ी सस्ती आती है, जिससे सूरज आराम से घुस जाता है। उसमें भी आप करते हैं दोस्तों, तो वो पॉली हाउस के बराबर वो काम करेगा। कम खर्चा में आपका पॉली हाउस भी बन जाएगा। नीचे में अगर आप ड्रिप के सिस्टम में लगा रहे हैं, मल्चिंग करके लगा रहे हैं, तो आपका जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो भी दवाई आप डाल रहे हैं दोस्तों, जो भी खाद आप डाल रहे हैं, जैसे यूरिया हो गया, DAP हो गया, ये सारा खाद आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, या फिर आप ये जो आप नॉर्मल जो गोबर की खाद से कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप खुद के प्रोडक्ट आप खुद खाने के लिए लगा रहे हैं, तो आप रासायनिक खाद का प्रयोग मत कीजिए। अगर आप बेचने के पर्पज़ से लगा रहे, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, तो आप रासायनिक खाद में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नवंबर की महीना में लगाई जाने वाली सबसे महंगी सब्जी के बारे में जानकारी। बहुत सारे किसान भाई कमेंट से पूछते हैं कि आप महंगी सब्जी के बारे में कुछ बताइए, ताकि हम अच्छा उत्पादन निकाल करके ज़बरदस्त मंडी से प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरा एक कंप्लीट डिटेल। आपको कोई भी जानकारी अगर लग रही है कि कहीं छूट गया है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, हम उन्हें पिन कर देंगे, ताकि जो भी किसान भाई कमेंट देखें तो उनको इस चीज़ के बारे में कुछ और हद तक जानकारी मिल जाए। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, तो नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और उन किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए जो आने वाले 2 महीने में अच्छा मुनाफा निकालना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों खेती की सही जानकारी, हर हफ्ते ही ऐसी खेती की जुड़ी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, और मिलते हैं दोस्तों एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।